आज बड़ा ही अहम दिन है और आपको ये बता दें कि अमेरिका के 47वें सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि आज बाकायदा तौर पर ओहदे का हलफ उठाने जा रहे हैं। And as of today, men, women, urban, suburban, rural, and people from everywhere in between are joining us in record numbers. We've never had anything like this. We have some great people running. You're the effect. तो जो तरजीहात हैं ट्रंप की वो हमारे सामने अब आ ही रही हैं, क्योंकि उन्होंने G7 के मेंबर्स को नहीं बुलाया। भारत क्वाड का मेंबर है और क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स को बुलाया गया है और फिर उन लोगों को बुलाया है जो उनके लाइक माइंडेड लोग हैं। दोस्तों, भारत के बिजनेसमैन हैं मुकेश अंबानी और उनकी मिसेस नीता अंबानी जो हैं, अब अंबानी जो हैं वो भी वहां पे पहुंचे हैं। So he's getting a lot of special treatment and he deserves it. वो इंडिया के सबसे अमीर आदमी है। ऐसे कई मुल्क होंगे जिससे वो ज्यादा अमीर है और ये इस चीज को समझने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि कोई पाकिस्तानी वो 100 बड़ों में आता ही नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप की टीम के अंदर ये मुश्तरका खुसूसियात हैं, ये भारत की तरफ इनका झुकाव रहेगा। भारत क्योंकि और ये उसको एक बड़ी मार्केट के तौर पे देखते हैं और इलन मस्क जो है उसकी भी भारत से बड़ी कुर्बत है। बहुत सारे और इनकी टीम के अंदर मेंबर हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो भारत के तरफदार हैं, तो ये भी एक खसूसियत इनकी रहेगी। पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन है ही कोई नहीं जी, कि अभी तक जो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ किया है, हमारे पास क्या ऑप्शन थी सिवाय इसके कि उसको एक्सेप्ट करते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एपी ज्ञान। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों आज यानी 20 जनवरी को ट्रंप की ओथ सेरेमनी की प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जिसमें आज लगभग 10 या 10:30 के आसपास ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे, जिस पर इस समय पूरी दुनिया की नज़रें टिकी है। तो वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया की इस समय ट्रंप की ओथ सेरेमनी के अंदर इस बात पर नज़र टिकी है कि आखिर उसमें भारतीयों का कितना दबदबा है, चाहे वो ट्रंप की ओथ सेरेमनी में भाग ले रहे जाने माने भारतीय हस्तियों की हो, या फिर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर साहब को वहाँ पे मौजूद होना, या फिर ट्रंप की ओथ सेरेमनी के बाद ट्रंप के टीम में कितने ऐसे लोग हैं जो भारतीय सपोर्टर हैं। इन बातों की इस समय पाकिस्तानी मीडिया में अच्छा खासा डिबेट हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को ट्रंप की ओथ सेरेमनी लेने के साथ ही ट्रंप का पहला दौर भी पाकिस्तानियों की नज़र में माइंड में आ रहा है कि ट्रंप ने अपने पहले ही कार्यकाल में पाकिस्तानियों को अमेरिका से मिलने वाले बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड या कहीं सहायता राशि बंद कर दी थी, जिसके बाद से ही पाकिस्तानी इकोनॉमी की हालत और भी ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। दोस्तों प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप आज अपने ओहदे का हल्फ उठा रहे हैं। 20 जनवरी है आज, और भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी इस वक्त वाशिंगटन DC में मौजूद हैं, क्योंकि वो क्वाड के भारत क्वाड का मेंबर है और क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स को बुलाया गया है। तो जो तरजीहात हैं ट्रंप की वो हमारे सामने अब आ ही रही हैं, क्योंकि उन्होंने G7 के मेंबर्स को नहीं बुलाया और नेटो के मेंबर्स को नहीं बुलाया एज सच, सिर्फ क्वाड पे फोकस किया उन्होंने। और फिर उन लोगों को बुलाया है जो इलेक्शन कैंपेन में उनके साथ है या उनके लाइक माइंडेड लोग हैं। तो बड़ी चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं कि प्रायोरिटी क्या होगी प्रेसिडेंट ट्रंप की। एक तो क्वाड को हम देखेंगे कि वो ज़्यादा, क्योंकि वो चाइना के काउंटर चाइना है, इस वजह से उसको ट्रंप की सेकंड जो एडमिनिस्ट्रेशन उनकी आ रही है उसमें ज़्यादा अहमियत हासिल होगी, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को भी बुलाया था, लेकिन अब उनकी जगह उनके वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लेट्स होप कि जो मामलात चीन और अमेरिका के दरमियान हैं वो ज़्यादा टेंस ना हो। हालांकि मार्को रूबियो जो हैं स्टेट सेक्रेटरी, अगर वो कंफर्म हो जाते हैं उनकी नॉमिनेशन, तो फिर क्योंकि बहुत से लोग इसमें एंटी चाइना भी हैं, एंटी इमिग्रेशन भी हैं, और भी बहुत से जो फार राइट का जो एजेंडा है उसको वो परसू करते हैं। तो अब देखना यही है कि किस तरह मामलात आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक हमारे खित्ते का ताल्लुक़ है, चूँकि जयशंकर मौजूद हैं, तो ये बड़ी उनके लिए एक मौका है कि वो भारत और US के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, उनको मज़ीद स्ट्रेंथन करें। इस वक्त जो प्रपोजल डिस्कस हो रही हैं वो ये भी हैं कि शायद अगर वो क्वाड समिट जल्दी हो गई तो फिर तो शायद
प्रेसिडेंट ट्रंप उसी समिट को अटेंड करने आए भारत में, लेकिन ये ज़रूर है कि प्रेसिडेंट मोदी को शायद जल्द ही इनवाइट कर लिया जाए, जिससे ये भी हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगले 4 सालों में भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में मज़ीद गर्मजोशी पैदा होगी। इसलिए हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को सही पोजीशन करे। हमारा मामला कुछ गड़बड़ है। एक तो ये है कि हमारी कम्युनिटी वहाँ पे इस वक्त पोलराइज्ड है, हेविली पोलराइज्ड, और जिसकी वजह से वो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ख़ास तौर पे विज़ावी यूएस और यूके और बाकी जगहों पे, वो हम अचीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक कॉम्पोनेंट डायस्पोरा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एटलीस्ट इन द यूएस। दोस्तों, भारत के बिजनेसमैन हैं मुकेश अंबानी और उनकी मिसेस नीता अंबानी जो हैं, वो जो स्वेरिंग इन सेरेमनी से पहले एक डिनर होता है, उसमें वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से मिले हैं। आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी, कोई मजाक नहीं है रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर देखा जाए तो। ये वो बिजनेसमैन है कि जिनको भारत की सरकार भी शो करती है, और जैसे कहते हैं ना, जब दुनिया के रियल स्टेट, दुनिया के जब बिजनेसमैन इंडिया आते हैं तो वो आके वहाँ पे भारतीय सरकार से मिलते हैं, तो जैसे कहते हैं ना, यू शो द बेस्ट थिंग टू द पीपल, तो इंडिया इनको दिखाता है। इन लोगों ने इतनी मेहनत की है, अंबानीज ने, और ट्रंप की इनागुरेशन सेरेमनी में पहुंच जाना और उसके डिनर पे पहुंच जाना, जिसमें आप ये कह लें कि इटली की जो जॉर्जिया मेलोनी है वो जा रही हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग तो नहीं जा रहे, बट ही सेंडिंग हिज एनवॉय। लेकिन मुकेश अंबानी का वहां पहुंच जाना, इसकी मैं सिग्निफिकेंस आपको बताता हूँ क्या है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि एक तो वो सारी बातें सुनने में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की स्वेरिंग इन सेरेमनी को अटेंड कर रहे हैं, कैंडल लाइट डिनर भी वो ले रहे हैं। आपको पता है ट्रंप फैमिली के भी बड़े करीब हैं अंबानी। उसकी वजह यह है कि जब ये ट्रंप अंबानी के बेटे की शादी हुई थी, तो आई थिंक आइवानिका और उनके जो हस्बैंड है जैरेड कुशनर, देवर इन जो गुजरात के, वो जो उनका गाँव है जहाँ पे उन्होंने, जो शहर है जहाँ पे उन्होंने शादी की, तो इसी से आप अंदाजा लगा लें। सो बेसिकली वो जो करीब चले गए, एक तो पैसा है, बिकॉज दे आर इंडस्ट्रियलिस्ट। मुझे, आई मेट समवन इन शिकागो, उसने कहा कि रिलायंस एंड टाटा दे हैव अ लॉट ऑफ बिजनेस इन शिकागो, और उन्होंने तो कितने अरबों डॉलर यहाँ पे उनके इन्वेस्टेड है। मैंने कहा शिकागो के अंदर? उन्होंने कहा जी शिकागो के अंदर। मैं हैरान परेशान कि इट्स अंबानीज हु आर गिविंग जॉब्स टू दीज पीपल। अमेरिकन को अंबानी नौकरियां दे रहा है, ठीक है जी। इंडिया जो है वो अंबानी जो है वो नौकरियां दे रहा है वहां पे। सो अंबानी साहब जो है वो बड़े करीब पहुंच गए हैं, ठीक है, और कोई पाकिस्तानी वहां पे नहीं है। मैंने आपको बताया उसकी वजह क्या है कि हमारा मजाज ही डिफरेंट है। हमारे लोगों को शायद पैसे से गर्ज है, दे डोंट लाइक पावर। देयर टू डिफरेंट थिंग्स, याद रखिएगा। हमारे जो लोग पैसे वाले हैं उनको नहीं पता कि हाउ टू गेट, यू नो, हाउ टू गेट क्लोजर टू दीज बिग पीपल। लोगों के, बड़े लोगों के करीब कैसे आना है और क्या करना है,